अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, इस वक्त तक की सिचुएशन यहाँ पे मार्केट को लेकर एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ जा रही है जहां पर सिर्फ दो रास्ते बाकी रह जाएंगे और वो भी क्लियर कट, दरमियान में कोई तीसरे रास्ते का जिक्र बाकी नहीं रहने वाला। यानी कि जो प्रपोजल है दोस्तों, उसको ख़त्म होने में अब सिर्फ और सिर्फ 22 घंटे बाकी रह गए हैं और इस 22 घंटे के दरमियान दो अदद ऐसी चीज़ें भी आएंगी जिसका ताल्लुक बराह रास्त अमेरिकन इकॉनमी के साथ है। यानी कि आज का दिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम को लेकर के आएगा और कल के दिन एनएफपी का डाटा। फिलहाल हम आज बात करेंगे आज के डाटा की, वॉलेटिलिटी की और मज़ीद यहाँ पर अब तक कोई क्या पेशरफ्त हुई हैं जिन्होंने ऑयल मार्केट को यहाँ पर अभी तक कंट्रोल कर रखा है। आफ्टर दैट हम कमोडिटीज़ और क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जानना बड़ा ही ज़रूरी हो गया है कि इस दरमियान बातों की हद तक तबादला ख्याल क्या चल रहा है। तो मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि एक टाइम पे जब आप अपना मोबाइल ओपन करते हैं तो आपको इतनी खबरें मिलती हैं कि आप जज नहीं कर पाते कि आखिर है क्या, कौन सी खबर किस टाइम पे आई है और आखिरकार उनमें वक्त का तयन भी आप नहीं कर पाते। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि जस्ट वन साइड से अभी तक ये प्रपोजल आए हुए हैं और अब बारी है ईरान के जवाब की, जिससे ये कहकर अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पर ओरिजिनली मौजूद है कि जो प्रपोजल है वो अंडर रिव्यू है। अब अंडर रिव्यू का मतलब होता है कि उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हर चीज़ पॉज पे है, यानी कि उन चीज़ों को होल्ड कर लिया गया है जो यहाँ पर इनका असर लेके आगे मार्केट में अपना रवैया इख्तियार कर रही थी। ख़ास करके आपने देखा कि ऑयल प्राइसेस जो ड्रामेटिकली यहाँ पर मूव करते हैं, अब उनमें ये जो 17-18 डॉलर की कमी हुई है, सोचा जाए तो ये कमी क्या रियल थी या टेम्पररी या यूँ समझ लें कि एक शो पीस। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब हम ये जान लेते हैं कि जिस रास्ते से हमारे ज़रिया आमद रफ्त की चीज़ें आ रही हैं या ज़िंदगी को सहूलत देने के लिए कुछ ऐसी प्रोडक्ट ऑनलाइन हमारे पास आ रही हैं, जब वो रास्ता हमें डिस्टर्ब होता हुआ सिर्फ ख्यालों में, कयास में ही दिखाई देता है, तो वो चीज़ें लोग वैसे ही महंगी करनी शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा फ़िलहाल ऑयल के प्राइसेस में ये 16 से 17 डॉलर की कमी हम काफ़ी पिछले दिनों से इसलिए देख रहे हैं कि हमें बार बार प्रपोजल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त जो यूएस की तरफ से अगर हम बात करें तो उनकी उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा हाई दिखाई दे रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम अब की बार किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे, जिसमें पहली शर्त बार बार यही देखी जा रही है कि हॉर्मस को ओपन कर दिया जाए। और अभी तक जो रिस्पॉन्स है ईरान की तरफ से, अगर आपने जितनी भी खबर सुन रखी हैं तो मैं उन्हें प्रॉपरली यहाँ पर डिनाई करता हूँ, इसलिए कि खबर सिर्फ एक ही है और वो ये है कि हर चीज़ अंडर रिव्यू है। हर चीज़ अंडर रिव्यू है। कोई भी चीज़ जैसे ही मार्केट में दोस्तों अपडेट के तौर पे आएगी, हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल पे हमारे शेयर कर देंगे उसे खबर के तौर पे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप ताज़ा तरीन वेरीफाइड न्यूज़ फौरी तौर पे हासिल कर सकें और अपने दिमाग को उन चीज़ों से बचा सकें जो मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। तो दोस्तों, पिछले यानी कि 24 घंटों में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है वो मैं ये बता देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कहा है जी कि सारी बातें बड़ी गुड टॉक्स की तरफ जा रही हैं और उन्होंने ये भी अपना इरादा शो किया है कि मैं भी जो है पाकिस्तान आने का इरादा रखता हूँ। अब ये बड़ी एक पॉजिटिव ये ख़बर है जिसमें उन्होंने एक मजाक में अपना सामान बंद करने की भी बात की जी कि मैं भी यहाँ पर तैयारी पकड़ रहा हूँ अपना सामान बंद करने की और अगले 1 महीने के अंदर अंदर हम एक किसी पेज पे पहुँच के इस पीस टॉक के पेपर पे सिग्नेचर भी कर देंगे। अच्छा, अब ये सारी बातें हैं क्यास की हद तक, लेकिन अगर किसी नतीजे पे पहुँचते हैं तो ये होता हुआ इतना मुश्किल भी दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों, आज है जुमेरात का दिन। ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है कि पीर वाले दिन जब मार्केटें खुली थीं तो क्रूड ऑयल जो था वो 101 से तजावज़ करके 109 तक पहुंच गया था। तो हम इसे 109 से तशबीह देंगे, ठीक है, 109 और इस वक्त 93.44। ये कुल मिलाकर 16 डॉलर की कमी है। ब्रेंट के अंदर 21 डॉलर की कमी है, जिससे कम अज़ कम दुनिया का मिजाज जो है वो हमें वक्ती तौर के लिए ठंडा होता दिखाई दे रहा है और हमें बामुश्किल ही सही लेकिन इस बात का यकीन करने पे मजबूर कर रहा है
कि इस वक्त सारे इस मसले के साथ अंगेज हो चुके हैं। यह मसला हल होना चाहिए, जिसके बाद जो हर चीज़ का जो बिहेवियर है ओरिजिनली आपके सामने आ जाएगा। लिहाजा अब तक की जो बड़ी पेशरफ्त हुई है दोस्तों, वो हम ये देख रहे हैं कि हमने कमोडिटीज़ के अंदर एक बड़ा अप ट्रेंड देखा है, जिसे हम अप ट्रेंड कंसीडर नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रिकवरी के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट का बाज़ार तब तक गर्म रहेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, सारे बैंक अपना शरह सूद बढ़ाने लगे हैं। ये मसला तब ठंडा होगा जब WTI 93 क्या $80 की सपोर्ट को भी तोड़ देगा, तब से उससे पहले दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अब एक और चीज़ बाकी रह जाती है। मान लें कि ये प्रपोज़ल किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता, तो दोस्तों फिर से वही सूरत हाल क्रिएट हो सकती है। यह जो स्टेटमेंट है वो और हार्श हो जाएंगी और फिर हम WTI को फिर से 100+ तो नॉर्मली देख लेंगे, क्योंकि अब इतना बड़ा कोई गैप तो आया नहीं है। सो गाइस, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, मार्केट में जो सबसे बेटर चीज़ देखने को अभी तक मिली है वो है डोमिनेंस का ब्रेक कर जाना। ब्रेक करने के साथ साथ यहाँ पर जो कैपिटलाइजेशन है वो इंक्रीज हो रही है। व्यूअर की जानिब से बार बार सवाल था कि टोन कॉइन को उस्मान भाई आप डिस्कस करें, तो दोस्तों मैं स्टार्ट में ही इसको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि टोन कॉइन का ताल्लुक बराह रास्त जो है वो टेलीग्राम के साथ है। टेलीग्राम जो इस वक्त समझ लें कि इसकी जो पूरी दुनिया के अंदर जो रिप्यूट है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन टोन कॉइन क्यों यहाँ पर पंप हो रहा है उसकी वजह मैं बता देता हूँ। वो वजह ये है दोस्तों कि यहाँ पर आए दिन जब ये पहले कभी साल 1.5 साल पहले एयर ड्रॉप्स की शक्ल में लोगों को यहाँ पर कोई ना कोई वीडियो गेम प्रोवाइड करते थे, तो उस वक्त टोन कॉइन के ज़रिए जो फीसिस वगैरह थी वो पे हुआ करती थी। तो यकीनन आज के दिनों में फिर से, यानी कि तकरीबन 4 दिन पहले कोई गेम यहाँ पे लॉन्च हुई है, जिसकी वजह से टोन कॉइन यहाँ पे पंप कर रहा है। अदरवाइज़ इसे हम फंडामेंटल कंसीडर नहीं कर सकते। BTC में हमें यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि मिडनाइट में हम 81,350 पे थे। अर्ली मॉर्निंग में हमने 81,715 का हाई देखा, जो एक वर्किंग डे में बहुत ही ज़्यादा नरम बिहेवियर कंसीडर किया जाता है। और इसकी वजह आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इनिशियल जॉबलेस क्लेम इज़ कमिंग। लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं BNB से। मौजूदा मार्केट के बिहेवियर में दोस्तों BNB ने तेज़ी से अपने आप को यहाँ पर कैपिटलाइजेशन वाइज रिकवर किया है और XRP को पिछाड़ दिया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मिडनाइट में BNB 649-650 के करीब था। आपको मालूम है कि 655 इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, जिसे ये हासिल नहीं कर सका। यही एक बड़ी वजह बनी कि 640 से और 642 की सपोर्ट को इसने यूटिलाइज़ किया, जो आपको पहले से ही अपडेट की गई थी। और हम 642 से सीधा 653 की रेजिस्टेंस देख करके आए हैं। लिहाजा ये प्रेशर अभी ऑन रहेगा, और अगर हम 650 को अभी भी कंटिन्यू नहीं करते तो थोड़ी देर के लिए 645 का वापस आना एक नॉर्मल बिहेवियर है। XRP को आज के लिए दोस्तों हम रखेंगे इग्नोर। आगाज़ करते हैं सोलाना से। सोलाना के लिए हमारी सपोर्ट थी 88.10। इस दरमियान सोलाना ने 87.63 को दोस्तों सपोर्ट बनाया वक्ती तौर के लिए, और रेजिस्टेंस रही 90.42 की। बेहतरीन तरीके से सोलाना यहाँ पे जो है दोस्तों यूटिलाइज होता हुआ दिखाई दिया। अभी सोलाना की सपोर्ट 89.10 कंसीडर की जाएगी और रेजिस्टेंस 90.80 तक देखी जा सकती है। डॉज कॉइन में दोस्तों किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है, अलबत्ता अर्ली मॉर्निंग में हम 0.1116 से रिजेक्ट हुए और अब जाकर मार्केट फिर वहीं पे आ रही है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि डोज पंप मार्केट में पंप ना करें, तो अभी आज उम्मीद की जा सकती है कि हम 0.1130 से 0.1155 तक की एक नई रेजिस्टेंस देख सकते हैं। नाउ जी कैश दोस्तों, जो मिडनाइट में पहले से ही 569 पे था, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि ये 575 की रेजिस्टेंस को कंटिन्यू करे, जिसे इसने डिनाई किया और 550 का सपोर्ट लेवल अवेलेबल था। इसने 533 को यहाँ पर यूटिलाइज करके एक नया ट्रेंड सेट किया है। हाई रहा 572 का, और फिर प्रेशर यहाँ पर 550 की तरफ ही बढ़ रहा है। एवेक्स के लिए हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 9.50, जब मिडनाइट में एवेक्स पहले से ही 9.55 पे रोटेट हो रहा था। तो लिहाजा यहाँ पे एवेक्स ने दोस्तों जो लो शो किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने 9.47 तक का लो देखा, जिस बीच प्रॉपरली यहाँ पर 9.50 को ट्रिगर मिला, और रेजिस्टेंस अभी हम देख चुके हैं 9.67 की। लिहाजा एक अच्छी वर्किंग के दरमियान इसकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। अभी भी यहाँ पर जो प्रेशर है वो 9.50 से 9.55 और रेजिस्टेंस 9.78 तक पे यहाँ पर वर्क किया जा सकता है।
अगर हम टाओ की बात करें दोस्तों तो मिडनाइट में ये 313 314 पे रजिस्ट कर रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि मौजूदा हालात में टाओ की सपोर्ट 305 से दोबारा बाउंस कर सकती है। तो दोस्तों हमने 304 से बाउंस इसका देखा, रेजिस्टेंस रही 312 की। अब 304 और 312 आपके सामने हैं। प्रॉपरली ये बाउंस बड़ा स्ट्रॉन्ग था और अभी क्योंकि यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बन रही है और उसका रुझान बिल्कुल डाउन साइड पे है, एंड मुमकिन है कि हम 305 को फिर ब्रेक करें। 301 302.50 वक्ती सपोर्ट के बाद बाउंस 315 तक देखा जा सकता है। अगर आप इसको रीवेरीफाई करना चाहते हैं तो आप बिटगेट एक्सचेंज पे इसे रीवेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम तज्जिया जो है वो आपको वहीं से जो कि है बाकायदा तौर पे समझ लें कि कॉपी की हद तक दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की जो रिपोर्ट है उसका बराह रास्त असर यहाँ पर XAUT पे ज़्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त ऑयल वर्सेस हम XAUT देख रहे हैं और मामला बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो गाइज यहाँ पर यकीनन XAUT को हमने मिडनाइट में ड्रॉप कर दिया था क्योंकि और बहुत बर्डन था। तो यहाँ पर अब इस वक्त इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। XAUT की दोस्तों यहाँ पर जो वीकर सपोर्ट है वो 4705 की है। 4705 इतना नाजुक मामला है कि इधर ओवरस्टे और इनिशियल जॉबलेस क्लेम अगर मार्केट के हक में नहीं आता तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर बनी है 4680 पे। तो 4680 फौरी तौर पे यहाँ पर इसकी सपोर्ट बन के सामने आ सकता है। अपर लेवल को कवर करने के लिए रिपोर्ट का जो रिजल्ट है वो बहुत अहमियत का हामिल होगा और 4745 तक की क्विक रेजिस्टेंस देखी जा सकती है। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC ने मिडनाइट से लेकर अब तक सिर्फ 5 to 600 की रोटेशन दी है, जो बहुत ही कम है वर्किंग डे के एतबार से। तो यकीनन आप ये बात पहले से भी जानते हैं कि 81,000 का ब्रेक होना थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन बेरिश मोमेंटम को वाज़ह तौर पे दावत देता है। लिहाजा मैं समझता हूँ 81,000 का एक बड़ा किरदार है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 80,000 की है, क्योंकि अब इसे 72 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, यानी कि चौथा दिन यहाँ पर अब लग चुका है। पॉजिटिव जोन का आगाज़ होगा 281,800 के बाद। अदर देन इससे पहले कुछ नहीं होने वाला, लेकिन टॉप के ऊपर जो नई कैंडल बनेगी उसकी तरफ हमारी तवज्जो और पहले 4 घंटे बड़े ही अहम होने वाले हैं। पहले 4 घंटे इसलिए कि जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम है उसकी टाइमिंग पाकिस्तान के 5:30 PM की है। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं इसको यहाँ पर बाकायदा तौर पे एक कंपैरिजन कर सकते हैं। एक और चीज़, व्यूवर का कहना है कि अक्सर औकात रिपोर्ट्स मार्केट में जब आती हैं तो आजकल एकदम रिजल्ट नहीं आता। उसकी वजह यह है दोस्तों कि अब और भी खबरें हैं, गल्फ टेंशन भी मौजूद है। तो अब मार्केट को खबर को डाइजेस्ट करने के लिए यानी कि खबर को हज़म करने के लिए भी टाइम लगता है। अब मार्केट किससे मुंसलिक है? ट्रेडर हजरात से, बड़े बड़े बिजनेसमैन के हजरात के नाम से। तो बिजनेसमैन भी खबर का पूरी तरह जायज़ा लेते हैं, जिसके लिए वक्त दरकार होता है। एकदम अगर कुछ सामने आ जाए तो वो एक बोनस कंसीडर किया जा सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे इथेरियम बहुत ही ज़्यादा सुस्ती का शिकार दिखाई दिया। अगर हम मिडनाइट में 2345 पे थे तो मॉर्निंग में हमने 2313 तक का लो देखा। हालांकि आप जानते हैं कि इसकी सपोर्ट 2350 मिडनाइट में पहले से ही टूट चुकी थी और प्रेशर 2330 की तरफ था। तो 2330 भी यहाँ पे यूटिलाइज हुआ और अभी कुछ ही देर पहले 2330 के बाद हमने 2345 की रेजिस्टेंस देखी जो पावरलेस थी और मार्केट दोबारा से अब अपनी सपोर्ट पे आ रही है। तो ओवरस्टे ऑन 2330 अब डोर्स ओपन करता है 2305 के। टेम्पररी तौर पे 2300 को यहाँ पे ज़हनी सबकत हासिल हो चुकी है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को देखें, ये देखें 1 2 3 4 5 इस रनिंग वीक के अंदर इथेरियम ने 2330 को बड़ी यहाँ पर समझ लें कि तवज्जो दे के रखी हुई है। अपर लेवल के लिए हम 2400 पे बार बार रिजेक्ट हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2400 अभी तक रिजेक्शन का बाइस बन रहा है। मार्केट के अंदर अभी भी 2400 को हज़म करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि 2345 से लेके 2380 तक की रेजिस्टेंस अगर रिपोर्ट मार्केट के हक में आती है तो बेहतर रह सकती है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।